तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका मन उस काम में नहीं लग रहा और आप बड़े चिंतित हो, आप बड़े परेशान हो कि उस काम में अपना मन कैसे लगाएं, उस काम को ध्यान से कैसे करें? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन अर्थात ध्यान किस अवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन का सीधा अर्थ ये है कि जहाँ शरीर हो वहाँ पूरी तरह से मन होना चाहिए। और यह हम सबका अनुभव है कि कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोगों का मन क्लास में न रहकर कहीं और रहता था और जो टीचर पढ़ा कर चले जाते थे वह चीज़ हम लोगों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था। क्योंकि जहाँ शरीर था वहाँ पर मन नहीं था। अर्थात परिणाम भी उसी काम के आते हैं जहाँ शरीर और मन दोनों एक ही साथ रहता है, एक ही जगह पे रहता है। और शरीर और मन का मिलन न हो पाना यही मनुष्य की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे कई प्रश्न उठते हैं कि क्या हमारा मन जन्म से ही विकृत है? अगर नहीं तो यह विकृत हुआ कैसे? और दूसरा, मन और शरीर को एक जगह कैसे लगाया जाए? तो दोस्तों, हम पहला प्रश्न लेते हैं कि क्या हम लोगों का मन जन्म से ही विकृत है? अगर नहीं तो यह विकृत हुआ कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर बच्चा बिल्कुल परफेक्ट पैदा होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो जहाँ उसका शरीर रहता है वहीं पर मन भी होता है। और आज के बाद आप किसी भी 4 से 5 वर्ष के बच्चे को ज़रा गौर से देखिएगा तो आप यह समझ पाएंगे कि बच्चा जो भी कार्य करता है वह उसमें पूरी तरह से डूब कर करता है। वह कहीं भी खेलता है वह पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। अर्थात उस बच्चे का कोई भी कार्य ध्यान में ही होता है। वह बच्चा जो भी करता है वह ध्यान में ही होता है। इसी को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध को लोग कहते हैं कि वो ध्यान करने जाते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध जो भी करते हैं वह पूरी तरह से ध्यान में ही होता है। ध्यान उनका स्वभाव है, पूर्ण रूप से वे वर्तमान में ही जीते हैं, इसीलिए तो वह भगवान है। और यह वर्तमान में जीने का गुण हर बच्चे में पूरी तरह से होता है, पूर्ण रूप से होता है। इसीलिए तो बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। अर्थात ध्यान में रहना हर बच्चे का भी स्वभाव होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका ध्यान विकृत होता जाता है। अर्थात वह कोई भी काम करता है उस काम में उसका मन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका भी कारण सीधा और साफ है कि उसके परवरिश में गड़बड़ी है। और एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ कि हमेशा ध्यान में डूबे रहने के लिए आप वही काम करें जो आपके मन में आए। जैसे भूख लगी है तो उसी समय आपको खाना खा लेनी चाहिए, लेकिन उस समय आप खाना न खाकर कुछ और करने लगते हैं तो आपका मन बार बार खाने की तरफ ही जाएगा। अर्थात आप ध्यान से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। और बच्चों में यह गुण होती है कि वो जो मन में आता है वही करते हैं। और यही गलती हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है उसका मन जिस काम में लगता है उस काम से उसका मन हटाकर उसे डरा धमका कर दूसरे काम में लगाते हैं। वह यह नहीं देखते कि इस बच्चे में टैलेंट क्या है, उसका मन किस काम में लग रहा है। वह ये सब नहीं देखते, केवल अपनी ही मर्जी उस पर चलाते हैं। और इसी तरह वह बच्चा हर बार अपने मन के खिलाफ जाता है। और यही कारण है कि वह बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। क्योंकि उसकी पूरी तरह से मन विकृत हो चुका है। और यही उस बच्चे का दुख और असफलता का कारण बन रहा है। तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं कि मन और शरीर को एक जगह कैसे लगाया जाए, किसी भी काम को कैसे उसमें डूब कर किया जाए। तो इसका भी आंसर बड़ी सीधा और साफ है कि जितना हो सके अपने मन के साथ चलें और वही काम करें जिसमें मज़ा आ रहा हो। क्योंकि हमें मज़ा भी तभी आता है जब मन और शरीर एक ही पास रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।